कटारिया के एलिमिनेशन पर गाइस क्या आपने एक बात नोटिस की जिससे कि भैया इनकी प्लानिंग है वो एक्सपोज हो गई। देखो वैसे तो सबको पता है कि इन्होंने प्लान किया, लेकिन भैया एक और चीज यहां पर अगर ये चीज ये कर देते तो शायद कटारिया का विक्शन रुक सकता था। तो इनको पता था कि भैया ये सब पहले करना है। अब देखो हमें लग रहा था कि शायद पहले अरमान मलिक को बाहर किया गया है और उसके बाद कटारिया को किया गया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जबकि होना तो ये चाहिए था ना कि जैसे बाहर वोटिंग हुई है पहले उसका डिसीजन दो, जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है पहले उसका डिसीजन दो ना, है ना। चलो सना को आपने साइड रख लिया, अब तीनों का पहले वो डिसीजन दो कि भैया बाहर जो वोटिंग हुई है पहले उसको निकालो। अगर पहले बाहर अरमान निकलता तो भैया फिर टाई हो सकता था, फिर साई और यहां पर जो कटारिया है उसके बीच में टाई हो सकता था। लेकिन भैया उसको पहले नहीं निकाला गया, पहले कटारिया को निकाला गया, क्योंकि यहां पर इनको एक वोट चाहिए था अरमान मलिक का। इनको पता था कि अगर अरमान मलिक चले जाएंगे तो फिर कटारिया कैसे निकलेगा, फिर तो टाई हो जाएगा। ओ तेरी भाई साहब। अब देखो मैं आपको बताऊं, यहां पर देखो साई केतन किसको वोट करता है, कटारिया को बाहर करने के लिए। रणवीर भी कटारिया को, कृतिका भी कटारिया को, 3 हो गए। अगर अरमान को पहले बाहर कर दिया जाता, उसके बाद लवकेश साई केतन को करता, नेजी भी साई केतन को और सना भी साई केतन को, 3-3 मतलब कि टाई हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने अरमान को रखा, बाद में एलिमिनेट किया, जबकि उसे पहले होना चाहिए था। क्योंकि देखो बाहर जैसे वोटिंग लाइन ओपन की गई थी उसके आधार पर पहले वो एलिमिनेशन होगा ना। आपको तो लव कटारिया को बाद में बाहर करना चाहिए था। यार इतना जनता थोड़ी बेवकूफ है जितना तुम लोग समझते हो। जितना तुम लोग समझते हो कि जनता बेवकूफ है, कैसे भी इनको बना लेंगे बेवकूफ। हमें पता है कि तुम पिछले 2-3 हफ्तों से ट्राई कर रहे हो, ठीक है, एलिमिनेशन के लिए। पहले तुमने खूब टीआरपी बटोरी, तुमने अच्छे से यूज किया कटारिया को, एल्विश के नाम को, और पहले करते भैया। अगर ऐसा था तो पहले कर देते, फिर तुम्हें पता लग जाता तुम्हारे शो की क्या औकात है, तुम्हारे जियो सिनेमा की क्या औकात है। लेकिन नहीं, तुम्हें पता था रिजल्ट की इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा गंदा हो सकता है, हमारे शो की टीआरपी गिर सकती है, हम ट्रोल हो सकते हैं। तुमने भैया 2 दिन पहले एलिमिनेशन किया, तुमने भैया 2 दिन पहले एलिमिनेशन किया। तो देखो टीआरपी का सब इनका था, ठीक है, टीआरपी बटोरते रहे। इनका पहले से ही प्लान था कि इस बार हम नहीं बनाएंगे लव कटारिया को, इस बार रणवीर शोरे विनर बनेगा। काफी लोग बोल रहे नेजी बनेगा, नेजी को ज्यादा वोट मिलेंगे, सना मकबूल को ज्यादा वोट मिलेंगे। अरे अभी तक इन्होंने वोटिंग के आधार पर कुछ किया है बताओ मुझे? अभी तक तो खुद की प्लानिंग के हिसाब से किया है। और जिस तरह से यहां पर रणवीर का वो सीन दिखाया गया कि मुझे लग रहा था अरमान और मैं दोनों फाइनलिस्ट रहेंगे, ट्रॉफी चाहे कोई भी उठाए, हमें गले लगना था। जिस तरह से वो सीन दिखाया गया, मुझे लगता है यहां पर रणवीर शोरे विनर बनने वाले हैं। वोटिंग को साइड रखेंगे कि भाड़ में गई वोटिंग, हम सिर्फ अपनी पसंद का जो हमें बेस्ट लगा है, जिसने गेम अच्छा खेला है, वो है रणवीर शोरे, और हम उसको ट्रॉफी देते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की। इस तरह से विनर बनने वाला है। अब आप ठीक है वोट करो, कल रात 12 बजे तक वोटिंग लाइन ओपन है और आपके पास 24 घंटे हैं। देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है। लेकिन अभी का अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा सना को वोट मिल रहे हैं, उसके बाद नेजी है, उसके बाद यहां पर कृतिका है, फिर रणवीर शोरे है, फिर साई केतन राव है। ये वाला अभी वाला वोटिंग जो अभी का निकल के सामने आया है वो ऐसे चल रहा है। फिलहाल देखते हैं कौन विनर बनता है। लेकिन गाइज आपको विनर की सारी अपडेट मिलेगी, कौन विनर बनेगा। लेकिन इन्होंने जो अनफेयर तो कर दिया, ठीक है। आप देखते हैं किसको ये ट्रॉफी देते हैं। जानने के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर ले, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम। क्या बोलोगे लव कटारिया के साथ क्या हुआ, गलत हुआ? मैं तो देखो कल से वीडियो बना के थक गया हूं। सारी इनकी प्लानिंग है वो एक्सपोज करके रख दी है कि भैया इन्होंने कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करके भैया लवकेश को निकाला है। भैया अगर ऐसा था तो पहले निकाल देते। और एक्सप्रेशन आपने देखा ना लव कटारिया का, वो समझ गया था कि भैया इनकी प्लानिंग है मेरे लिए चल रही थी, बस मुझे कर दिया बाहर। वो रोया भी नहीं और वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होके निकला है कि भैया फालतू शो है, इस तरह का रिएक्शन था। फिलहाल के लिए वो बाहर आ चुका है। वो जैसे ही लाइव आते हैं मैं उनका वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा। मिलते हैं कुछ देर में।